हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? वेलकम बैक टू द चैनल एंड आई होप आप लोग बहुत अच्छे से हैं, हेल्दी हैं, हैप्पी हैं, अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। एंड यस, इन टुडेज क्लास व्हाट आर वी गोइंग टू डू? आज की क्लास में हम लोग 50 सेंटेंसेस करेंगे जो हमारी क्लासरूम इंग्लिश में जनरली इस्तेमाल किए जाते हैं वो सेंटेंसेस, और ये टीचर्स के द्वारा किए जाने वाले सेंटेंसेस हैं। बट स्टिल इफ यू आर अ स्टूडेंट, यू आर नॉट अ टीचर, still these sentences will help you. So stay tuned and let's learn. And one more thing, that the thing is that speak English with me. So अभी आपको ये sentences सिर्फ मेरे साथ में सुनने नहीं हैं बट आपको बोलने भी हैं। प्लीज 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 मेक श्योर कि आप इन सेंटेंसेस को बोलें। आप कोशिश करिए कि आपको 5-10 जितने सेंटेंस आपको याद हो सके आप उन्हें याद करें और फिर उनको बोलें। आपको बोलना ही होगा। लर्निंग, देखो, इंग्लिश लर्न करना, इंग्लिश सीखना, इंग्लिश बोलना, सब चीज़ें अलग अलग हैं। अगर आप इंग्लिश इसलिए सीख रहे हैं कि आप इंग्लिश बोलना चाहते हैं, द फर्स्ट स्टेप इज यू हैव टू स्पीक। सो प्लीज स्पीक दीज सेंटेंसेस विद मी। आइदर यू कैन डू वन थिंग, पॉज द वीडियो एंड स्पीक। अदरवाइज आप क्या कर सकते हैं कि ये जो आपका पीपीटी है इसको मैं टेलीग्राम पे भेज दूंगी, वहां से आप ये 50 सेंटेंसेस को आप मल्टीपल टाइम रीड करेंगे और कोशिश करेंगे कि आप उनको रिपीट करें अगेन एंड अगेन। ट्राई टू लर्न देम, क्योंकि जितने ज़्यादा सेंटेंसेस हमें लर्न होते हैं, हमारे पास होते हैं, उतनी अच्छी हमारी स्पीड हो जाती है। फ्लुएंसी इज नथिंग बट द आपकी जो फास्ट जो आप बोल रहे हैं, जो एक्यूरेट आप बोल रहे हैं, वो कैसे आता है? वो आपकी फेमिलियरिटी से आता है कि कितने सेंटेंसेस, कितनी डीप नॉलेज है आपके पास में। तो आपको बहुत ज़्यादा ग्रामर, वोकैबुलरी सबकी ज़रूरत नहीं है। आपको सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट है फ्रेजेस की, सेंटेंसेस की। तो यही सेंटेंसेस आपके पास में मैं लेके आ गई हूँ। तो चलिए क्लास को कर देते हैं स्टार्ट। बट अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। तो मेरा बस एक ही बात आपको बोलने का है कि ये सेंटेंसेस आपको बोलने ही हैं, ठीक है? सो चलिए अब हम करते हैं स्टार्ट, ठीक है? ओके। सो ये टीचर के सेंटेंसेस हैं। जैसे टीचर हमेशा आपने बहुत बार सुना होगा, कृपया शांत हो जाएं। तो मैं इंग्लिश में ही ज़्यादा सारे सेंटेंसेस को बोलूंगी, हिंदी में आपको अपनी तरफ से समझा दूंगी जो मुझे थोड़ा टफ लगेगा। सो प्लीज सेटल डाउन। शांत हो जाएं को हम क्या बोलेंगे? सेटल डाउन। प्लीज वर्ड हमने क्यों लगाया है? ये हमारा पोलाइटनेस को शो कर रहा है। अगर आप पोलाइट अपने आप को पोलाइट शो करना चाहते हैं देन यू कैन यूज प्लीज, और अदरवाइज सेटल डाउन एवरीबडी, सेटल डाउन एवरीबडी, आप ऐसे बोल सकते हैं। And let's begin today's class. Let's begin today's class. Let's begin today's class. Let's begin today's class. मैं मल्टीपल टाइम बोल रही हूँ ताकि ये चीज़ें आपको लर्न हो जाए, आप इसको यूज करने लगे अपनी लाइफ में। Let's begin today's class. Let's begin today's lesson. ठीक है? अब जैसे हम बुक ओपन करने के लिए बोलते हैं, सो ओपन योर बुक टू पेज नंबर 25. Open your book to page number 25. Open your book to page number 25. पे अटेंशन टू द बोर्ड। अगर आप बोल रहे हैं, देखो, डोंट गेट कंफ्यूज। अगर हम बोलते हैं बोर्ड की तरफ देखो, तब हम बोलते हैं लुक एट द बोर्ड। बोर्ड की तरफ देखो, लुक एट मी, मेरी तरफ देखो, लुक एट मी। बट अगर हम पे अटेंशन बोलते हैं, पे अटेंशन टू माई वर्ड्स, मेरे शब्दों पे ध्यान दो, पे अटेंशन टू द बोर्ड, बोर्ड पे। सो पे अटेंशन टू, ये एक साथ फिक्स्ड होता है, पे अटेंशन टू और look at. So don't get confused. Look at the board. Hey everybody, look at the board. Board की तरफ देखो, look at the board, but pay attention to the board. Look at, pay attention to. Done है? Open your book to page number 25. Open your book to page number 25. Hey everybody, listen carefully to the instructions. Listen carefully to the instructions. Listen carefully to the ma'am. Listen carefully to the instructions. Stop talking at the back. पीछे बात करना बंद करिए. Stop talking at the back. Stop talking at the back. Stop talking at the back. Listen carefully to the instructions.
Pay attention to the board. Open your book to page number 25. Let's begin today's class. Please settle down fast. फिर हम जैसे उत्तर देने से पहले अपना हाथ उठाए, हम बोलते हैं ना कि आंसर करने से पहले अपना हाथ उठाइए. रेज योर हैंड बिफोर आंसरिंग. 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 एक एक करके बोलिए. स्पीक वन एट अ टाइम. 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 दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर योर क्वेश्चन. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम. जैसे हम बोलते हैं, या फिर ऐसे बोल सकते हैं, दिस क्वेश्चन. आप यहाँ पे बोल दीजिए, सिंपल बोल दीजिए, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम. और यू कैन से दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम. दिस चैप्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम. These chapters are very important for your exams, है ना. So I'll explain it once more. Hey everybody, pay attention. Pay attention. I am explaining it once again. I will explain it once again. Don't interrupt while someone is speaking. जब कोई बोल रहा है तो बीच में ना टोकें. Don't interrupt while I am teaching. आप ऐसे बोल सकते हैं, जब मैं पढ़ा रही हूँ तो बीच में ना टोकें. Don't interrupt while I am teaching. Don't interrupt while teaching. ठीक है. So don't interrupt while I'm teaching and don't interrupt while someone is talking. Someone is speaking. Write neatly and clearly. Write neatly and clearly. Write neatly and clearly. Don't interrupt while someone is speaking. Don't interrupt while I'm teaching. Complete your work before the bell rings. Complete your work before the bell rings. Time is almost up. Hey everybody, time is almost up. Do it quickly. Time is almost up. Time is almost up मतलब समय लगभग समाप्त हो गया है. अपनी कॉपियां अभी जमा करें. Submit your notebooks now. Submit your notebooks now. Submit your notebooks now. Check your answers carefully. Check your answers carefully. Check your answers carefully. This topic is very important. This topic is very important. Please maintain silence, everyone. Please maintain silence, everyone. Yeah, please maintain silence. Keep your bags properly. Keep your bags properly. Stand properly. Write properly. आप ऐसे बोलेंगे. Keep your bags properly. Keep your bags properly. Sit in a proper seat. Sit in your proper seats. 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 I want everyone's attention. I want everyone's attention. Pay attention to the board. Pay attention to the board. Look at the board. Read the question carefully. Read the question carefully. Read the question carefully. Don't rush through the answers. Means answer देने में जल्दबाजी ना करें. Don't rush through the answers. Don't rush through the answers. Follow the instructions strictly. मतलब जो आपको निर्देश दिए गए हैं उनको एकदम सख्ती से पालन करें. So follow the instructions strictly. Follow the instructions strictly. Don't rush through the answers. Follow the instructions strictly. This will be asked in exams. This will be asked in exam. This question will be asked in exam. Focus on accuracy, not speed. गति नहीं, आपकी शुद्धता. शुद्धता मतलब करेक्ट आपके आंसर्स होने चाहिए, एक्यूरेट आपके आंसर्स होने चाहिए, तो उस पर ध्यान दें. सो फोकस ऑन एक्यूरेसी नॉट स्पीड. फोकस ऑन एक्यूरेसी नॉट स्पीड. रिवाइज दिस चैप्टर एट होम. इस चैप्टर को घर पर दोबारा मतलब याद करें. सो रिवाइज दिस चैप्टर एट होम. होमवर्क विल बी चेक्ड टुमारो. होमवर्क विल be checked tomorrow. Homework will be checked tomorrow. Bring your parents' signature. Bring your parents' signature. Bring your parents' signature. Don't make excuses. हाँ, बहाने मत बनाओ. Don't make excuses. Don't make excuses. Bring your parents' signature. Don't make excuses. I am marking your attention, so please everybody pay attention, or please pay attention. I'm marking your attendance.
Please pay attention. I'm marking your attendance. Those who were absent yesterday, stand up. Those who were absent yesterday, please stand up. Stand up. Those who were absent yesterday, stand up. Those who were absent yesterday, or those who were absent yesterday, stand up. Stop wasting time. Stop wasting time. Control your voice. Control your voice. Stop wasting time. Control your voice. This is your last warning. This is your last warning, and behave properly in the class. This is your last warning, and behave properly in the class. Respect your classmates. अपने classmates का respect करिए, मतलब उनका सम्मान करिए. Respect your classmates. Don't argue unnecessarily, मतलब बेवजह बहस ना करें. Don't argue unnecessarily. Don't argue unnecessarily. आई एक्सपेक्ट बेटर डिसिप्लिन फ्रॉम यू. जैसे अगर कोई स्टूडेंट होता है, उससे तो हमें ये उम्मीद नहीं होती कि वो ऐसे बिहेव करेगा, तो हम कहते हैं तुमसे तो मैंने ये उम्मीद नहीं की थी ना, तो मैं तुमसे तो और अच्छा डिसिप्लिन मैं तुमसे उम्मीद करती थी. आई एक्सपेक्ट बेटर डिसिप्लिन फ्रॉम यू. कीप योर क्लासरूम क्लीन. कीप योर क्लासरूम क्लीन. Put away your mobile phones. Put away your mobile phones. Put away your mobile phones. This is not acceptable. ये व्यवहार स्वीकार्य नहीं है. So this behavior is not acceptable. This behavior is not acceptable. I appreciate your effort. I appreciate your effort, but you can do better than this. आप किसी को मोटिवेट करना चाहते हैं, उसको बुरा ना लगे, तो आप बहुत पोलाइट वे में बोल सकते हैं, I really appreciate your effort, but you can do much better than this. I appreciate your effort, but you can do much better than this. Think before you answer. Think before you speak. ऐसे भी तो है ना. Think before you answer. Let's move to the next topic. Let's move to the next topic. Class monitor collect the notebooks. तो class monitor will collect the notebooks, और आप simply class monitor collect the notebooks ऐसे बोलते हो ना. class monitor collect the notebooks. अगर आप class monitor की तरफ इंडिकेट कर रहे हैं तो आप बोलेंगे class monitor collect the notebook, और class monitor will collect the notebook. आप ऐसे बोल सकते हैं. pack up your things, the time is almost up. pack up your things, time is almost up. The bell is about to ring. घंटी बजने वाली है, छुट्टी होने वाली है. That's all for today. Oh yes, तो आज के लिए इतना ही, and that's all for today. तो आप देख सकते हैं कितने अच्छे सेंटेंसेस थे जो हम टीचर्स के द्वारा जनरली यूज़ किए जाते हैं उनकी एवरीडे क्लास में. तो ये बहुत बेनिफिशियल है आपके लिए. इवन इफ़ यू आर अ स्टूडेंट, स्टिल दी सेंटेंसेस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि हमारी जो फ्लुएंसी आती है वो तभी आती है जब ज़्यादा से ज़्यादा सेंटेंसेस आपके पास में हो. आपके ब्रेन में जितनी ज़्यादा चीज़ें होंगी वही चीज़ें आपके मुंह से बाहर निकलेगी. तो जो जैसा आप इनपुट अपने अंदर देंगे वैसा ही आउटपुट आपके बाहर से आएगा. तो ज़्यादा से ज़्यादा आप अगर देखो, इंग्लिश में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं. जैसे अगर मैं अपनी इंडिया की बात करूँ कि इंग्लिश हमें क्यों सीखना है. इंग्लिश इज़ योर स्किल. हमें अपनी मदर टंग पे हमेशा प्राउड होना चाहिए. आई एम प्राउड कि मैं हिंदी बोलती हूँ. मुझे प्राउड है हमारी अपनी रीजनल भाषाओं के ऊपर में. लेकिन इंग्लिश क्या है, ये एक स्किल है. जब आप फॉरेन में जाते हैं या आप दूसरे लोगों से कनेक्ट करते हैं तो ये एक मीडियम बनता है कनेक्शन का. ठीक है, इसको इस तरीके से नहीं लेना है कि ये सुपीरियर है या ये सबसे ऊपर है. ये एक स्किल है, और स्किल हमेशा हमें अपनी लाइफ में हमारी लाइफ को बेटर बनाती हैं. अगर आज की डेट में कंप्यूटर है, टेक्नोलॉजी है, अगर हमें आती है तो ये स्किल है जो कि हमें हमारी लाइफ को आसान बनाती है. सो दैट्स इट. आपको सुपीरियर इन्फीरियर वाली बात ही नहीं है यहाँ पे, ये स्किल की बात है. तो इसको आपको बिल्कुल न्यूट्रल फॉर्म में लेना है कि मैं इसको सीख के अपने आप को और अच्छे से दूसरों के सामने प्रेजेंट कर सकता हूँ, या जिन लोगों से मैं कनेक्ट हो रहा हूँ जिनको मेरी मदर लैंग्वेज नहीं आती है उनके साथ मैं कनेक्ट हो सकता हूँ. दैट्स इट. ये एक ब्रिज की तरह काम करता है, इसके अलावा और कुछ नहीं है. ठीक है, तो बस अपना ध्यान रखिए. हाँ, इस चीज़ को ऐसा नहीं है कि इसी को सब कुछ मान लेना, ये गलत बात है. हमें हमारी चीज़ों की हमेशा वैल्यू करनी चाहिए, तो ये भी हमें याद रखना है. सो यही था. बट अगर हम इंग्लिश को सीख रहे हैं तो फिर हमें कैसे अपने इम्प्रूव करना है अपने स्पोकन के पोर्शन को, वो है ज़्यादा से ज़्यादा सेंटेंसेस को
देख कर, याद करके, बोल कर। तो प्लीज आप इसको मैं आपको भेज दूंगी टेलीग्राम पे, ज्वाइन नहीं किया टेलीग्राम तो कर लेना, और वहां से ये सेंटेंसेस आपको मल्टीपल टाइम रीड करने हैं कि आपको ऑटोमेटिकली लर्न हो जाए, ताकि आपका जो ट्रांसलेशन है वो प्रोसेस स्लो हो, ट्रांसलेशन कम करें और आप तेज बोलें। ठीक है, सो बाय एवरीवन, टेक केयर। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना। अपना ध्यान रखना। बाय एवरीवन।